हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो बहुत लेटेस्ट अपडेट है। 24 तारीख की एक नोटिस जारी हुआ है, उसी के एवज में हम डिस्कस करेंगे। और डीएसएसबी जो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, टीजीटी पीजीटी जो शायद जनवरी 2024 में फॉर्म भरे गए थे, तो बहुत लंबा समय हो गया लगातार उन साथियों को एग्जाम का इंतज़ार करते हुए। और देखो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत अच्छे स्तर पर जब हम कोई तैयारी करते हैं और जब एग्जाम दूर दूर तक जब हमें दिखाई नहीं देता, तो कहीं न कहीं वो जो तैयारी है थोड़ा सा वो उसमें वो जो उत्साह और जोश नहीं रहता। और एक एग्जैक्ट जब कोई डेट होती है कि भाई इस डेट को हमें एग्जाम देना है, तो वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इंक्रीज करता है। तो कहीं कहीं वो साथी तैयारी करके भी कई बार हम थक जाते हैं कि भाई पता नहीं एग्जाम कब होना है, ठीक है। तो उसी के ऊपर हम छोटी सी संक्षिप्त में एक डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि उसकी एग्जाम जो डेट है लगातार सुनने में आता है कि घोषित हो चुकी है, लेकिन अब जो है, अब ये बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि जो ये 24/4 का जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो बनाया गया है, ये मामला क्या है, और इससे बिल्कुल तय हो जाता है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो अब आपको शायद तैयारी और जोर शोर से आपको तैयारी जो भी प्रक्रिया है उसको तेज करना है, थोड़ा सा उसको टाइम्स में बढ़ानी है, थोड़ा सा और ज़्यादा समय देना है, क्योंकि सभी को पता है आज जो कंपटीशन है वो बहुत मैक्सिमम स्तर पर चला गया है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी DSSB में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं सभी साथियों से कहूँगा कि जो नए साथी हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी 1 तारीख से नियमित रूप से, क्योंकि DSSB दिल्ली में मई जून में छुट्टियां होती हैं, तो 1 मई से लगातार हम 2 महीने तक बढ़िया स्तर पर फ्री ऑफ कॉस्ट DSSB की हो या 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जाम की वेरियस प्रकार के अध्यापकों द्वारा और हम तैयारी करवाएंगे। कोई आपका कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसका शेड्यूल बहुत जल्दी जारी कर देंगे। 60 दिन लगातार हमारी क्लासेज रहेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी होंगी। अब हम शुरू करते हैं। देखो ये जो 24/4/2025 का जो नोटिस है, इसके तहत जो टेंडर का मतलब है कि आप सामान्यतः समझ सकते हो कि एजेंसी तय होती है, और वो एजेंसी क्या करती है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाती है। लगातार जो भी उच्चाधिकारी है उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया कि भाई जो युवा साथी है, जो लगातार जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं और वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बार बार जैसे उच्चाधिकारियों से भी मिलते हैं कि एग्जाम कब तक होगा, तो इस तरह की सारी चीजें उसके बाद में जब संज्ञान लेने के बाद ये नोटिस जारी हुआ है 24 तारीख को। इसमें एक एजेंसी तय हुई है, और वो एजेंसी तय होनी, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम देते हैं। तो इनकी 1 मई की मीटिंग है, उसके बाद जो भी त्रुटियां बच जाती हैं तो लगभग 15 मई तक ये सारी चीजें क्लियर होंगी। 15 मई तक जब सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे एग्जाम लेना है, क्या क्या इसमें क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, उनका निदान कैसे, तो इस तरह की जब मीटिंग बार बार होकर 15 जो मई आएगी, उसके बाद में जो आपका ये शेड्यूल है ये जारी होगा। और ये जब शेड्यूल जारी होगा तो आपने देखा होगा कि अभी नॉन टीचिंग पदों पर जो एग्जाम 1 अप्रैल से स्टार्ट है, मार्च में वो नोटिस आया था, शेड्यूल जारी हुआ था। तो जब जिस दिन शेड्यूल जारी होता है उसके 1 से 1.5 महीने तक सारे एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं DSSB, और एग्जाम कंडक्ट करवाती है DSSB। 3 प्रकार के विभाग हैं, DOE है, MCD है, NDMC है। तो एजेंसी जब बन गई है, जब एजेंसी बन जाती है, उसके बाद में जब मीटिंग के बाद में जो भी कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन है, उस हिसाब से शेड्यूल जब जारी होता है, एग्जाम जब शेड्यूल जारी होता है, उसके 1 से 1.5 महीने का मतलब ये है कि यदि 15 मई तक सारी चीजें तय होंगी तो लगभग आपका जो एग्जाम है वो जून लास्ट या जुलाई में जितने भी TGT और PGT के जितने भी पद हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डे पे एग्जाम होता है, तो
तो आपका जुलाई मान सकते हो कि जुलाई लास्ट तक आपके ये एग्जाम होने हैं। अब कितना समय आपके पास है ये आपको देखना है। और तैयारी मैं आपको यही कहूँगा कि तैयारी आप जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, यानी कि देखो जो कमियों को सुधारते हैं वो महान बनते हैं। तो महान बनने के लिए कमियों को सुधारना जरूरी है। आज तक जितने भी महान महात्मा सिद्ध महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया है। तो यदि आपको सफलता लेने, यदि आपको अपने सपने को साकार करना है, यदि आपको डीएसएसबी में ही अध्यापन करना है, तो आपको जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर बहुत ये कह सकते हैं कि आपको इतना प्रयास करना है, आपको इतना प्रयास करना है कि आपकी जो एक सीट है वो तो पक्की हो जाए, ये कह सकता हूँ। और अब हम बात करते हैं कि टीजीटी का आरटीआई अभी जस्ट आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा कि आरटीआई एक बच्चे द्वारा लगाई गई थी कि भाई टीजीटी की डीएसएसबी में जो डीएसएसबी कंडक्ट करवाती है, डीओई हो गया या एनडीएमसी हो गया, एमसीडी, तो टीजीटी के कितने पद वैकेंट हैं। तो आरटीआई का जवाब आया था कि 10,000 पद जो है वो रिक्त है। अब जो 10,000 पद रिक्त है, तो ये जो पुरानी भर्ती है, जो जनवरी में बता रहा हूँ 2024 की जो पुरानी भर्ती है, तो इसके लगभग टीजीटी के 5118 अप्रोक्सीमेटली इतने पद हैं। तो 10,000 वैकेंट है, तो अभी तो इनका एग्जाम होना है, जो मैंने अभी बताया आपका जून जुलाई में होना है। और बाकी जो भी 4500 या 5,000 जितने भी पद आएंगे, तो बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। क्योंकि 10,000 पद रिक्त हैं, तो जिन्होंने ये फॉर्म जो पुरानी भर्ती में फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि जिसने उस समय उनकी कंडीशन नहीं थी और अब वो कंडीशन पूरी करते हैं, तो नए जो साथी हैं वो भी तैयार रहे। आपके बहुत जल्दी इसका टीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो पुरानी भर्ती पीजीटी का एग्जाम जब मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आया था मेरे ख्याल से 432 पदों पर पीजीटी का, साथियों ने फॉर्म भर भी दिया है, ठीक है। तो ये एग्जाम नहीं हुआ है, उसके बाद भी पीजीटी की इतनी सीटें वैकेंट है, ये नोटिफिकेशन भी आया था अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो अब जो टीजीटी का नया नोटिफिकेशन आएगा, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि टीजीटी पुरानी भर्ती एक नया रिक्रूटमेंट निकाला जाए, पीजीटी की पुरानी भर्ती और दूसरा नया नोटिफिकेशन भी फॉर्म भर चुके हैं, तो ये सारे एग्जाम एक साथ भी हो सकते हैं। इसका भी एक कारण है कि जो लैब है, लैब की समस्या है, क्योंकि एग्जाम तो वही कंप्यूटर बेस होना है। तो लैब क्या है कि जो दिल्ली में जो लैब है उनको अभी तक एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, तो कहीं कहीं वो इतनी व्यस्तता थी कि एग्जाम नहीं हो सकते थे। और अब चूंकि जब 15 मई के बाद जब शेड्यूल जारी होगा, तो लैब जब रहेगा इनके पास, तो उसके बाद हो सकता है कि टीजीटी का नया नोटिफिकेशन, पीजीटी की नई भर्ती, टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती, सभी का एग्जाम एक साथ भी हो सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी कोई नई अपडेट आती है, क्योंकि मैं डीएसएसबी लगातार टच में रहता हूँ, तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।